नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड एक नया नोटिस उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ 2 नए बयान भी हैं, उनकी बात भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी जो अंतिम रूप से सफल रहे थे, उनके द्वारा आयोग के विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर बिना किसी साक्ष्य के तथ्यहीन आरोप लगाए हुए गए थे और आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण कुल 9 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनसे वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उक्त कुल 9 अभ्यर्थियों में से कुल 6 ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिया गया है। शेष 3 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी भी अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है। स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के यहाँ पर विवरण दिए गए हैं, जिसमें आप यहाँ पर उनका नाम, रिजवान आलम अनुक्रमांक संख्या देख पाएंगे, पिंकी कुमारी अनुक्रमांक संख्या और मामून राशिद, इनका भी अनुक्रमांक संख्या यहाँ पर देख पाएंगे। तीनों अभ्यर्थियों को पुनः अंतिम अवसर दिया गया है और यहाँ पर निर्देश उनको ये दिया गया है कि अपना जो स्पष्टीकरण है वो दिनांक 22/11/2023 तक आयोग की जो वेबसाइट है या जो ईमेल है उसके माध्यम से समर्पित करें, अन्यथा ये समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए जो है ये आयोग पूरी तरीके से स्वतंत्र जो है वो होगा। तो ये एक नोटिफिकेशन था। अब हम बात करते हैं 2 नए बयान को लेकर के, 2 नए ट्वीट बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा किए गए उनके बारे में। तो सबसे पहला ट्वीट आप ये देख पाएंगे, अदर या स्लैश अदर सब्जेक्ट कंफ्यूजन वाज अननेसेसरी एंड सो वाज द क्लैरिफिकेशन बट इट वाज इशूड ऑन द रिक्वेस्ट ओनली। Those blaming BPSC for late clarification have still not understand that there is no need to amend application and that अनमाइंडफुल एक्यूजन में अट्रैक्ट डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसी का हिंदी रूपांतरण, या अन्य विषय पर भ्रम अनावश्यक था और स्पष्टीकरण भी अनावश्यक था, लेकिन ये केवल अनुरोध पर जारी किया गया था। देर से स्पष्टीकरण के लिए बीपीएससी को दोषी ठहराने वालों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके आवेदन में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और बिना सोचे समझे लगाए गए आरोप के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये अन्य विषय वाला जो है कल इनके द्वारा क्लियर किया गया था ना, उसके बाद से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जिन्होंने आवेदन कर दिया उनका क्या, तो उनको तो मिला ही नहीं मौका सही करने का। तो यही यहाँ पर बात की गई कि देर से स्पष्टीकरण के लिए बीपीएससी को लोग जो दोषी ठहरा रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आवेदन में संशोधन करने की कोई आवश्यकता जो है वो नहीं है। उनको किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। दूसरा जो ट्वीट इनके द्वारा किया गया वो भी देख लीजिए। दोनों ट्वीट आज ही के हैं, 15 नवंबर 2023 आप यहाँ पर तारीख और ये सुबह 11:47 ये समय। तो यहाँ पर FY1 वी रिसीव्ड 741 कंप्लेंट्स ऑन TRE 1.0 रिजल्ट विदाउट एफिडेविट। ऑल सच केसेस ऑफ फ्रीवॉलेस कंप्लेंट विल बी डेल्ट एक्सटर्नली। अब इसी का हिंदी रूपांतरण भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जानकारी के लिए हमें TRE 1.0 परिणाम पर बिना शपथ पत्र के 741 शिकायतें जो है वो मिली हैं। ऐसी फालतू शिकायतों के लिए ऐसे सभी मामलों से सख्ती से निपटा जो है वो जाएगा। बस यही बात यहाँ पर जो है वो की गई है। तो ये जो शिकायतें मिली हैं इनमें कहा गया था ना साथ में शपथ पत्र भी लगाना है, वही चीज़ लिखा है कि विदाउट एफिडेविट जो है वो मिली है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।